वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 76। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। राधा और कृष्ण का प्रेम का पार्ट 14 में आप सबका स्वागत है। अच्छा गुरुजी, मतलब सोनू भाई, नीलम ने कहा, हमारे बारे में भी कुछ बताइए। आपने सिद्धियों के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया, थोड़ा थोड़ा हम लोगों के बारे में भी बताइए। पता चला लखनऊ आ जाए और हमने अपनी भविष्यवाणी सुनी ही नहीं। तो सबसे पहले हमारे ही बारे में बता दीजिए। सोनू भाई मुस्कुराए और बोले कि क्या जानना चाहते हो बच्चा। नीलम बोली, आप कुछ भी बताइए, देखिए आप क्या बता सकते हैं, जैसे आपने उस दिन बताया था। सोनू भाई बोले, तुम अपनी लाइफ में जिससे प्यार करती थी उसका नाम पी से स्टार्ट होता था। सही है कि गलत? अगर गलत हूँ तो अभी बता दो, इसका मतलब मेरी शक्ति तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगा। अगर सही बता रहा हूँ तो ही मैं आगे बढ़ता हूँ। नीलम ने सिर हाँ में झुका दिया और बोला कि हाँ, मेरे फियांसे का नाम प्रीतम था। प्रीतम, पी फॉर प्रीतम। सोनू भाई मुस्कुरा दिए, बोले, पर तुम्हारे नसीब में वो पी वाला आदमी नहीं था। सही कह रहा हूं कि गलत? नीलम ने बोला, हाँ आपने सच कहा, अब उसकी डेथ हो गई है और उसी के वियोग में मैंने अभी तक शादी नहीं करी। इस पर सोनू भाई बोले कि शादी तो तुम कर सकती हो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नया लड़का आ गया है जो शायद अगर एक बार मर जाए और फिर से जीवित हो जाए तो तुम्हारा पति बन सकता है। ऐसा कोई के वाला नाम वाला तो कोई नहीं है, और उसे एक बार मरना भी पड़ेगा। ये कौन सी बात है? सोनू भाई मुस्कुरा दिए, बोले कि ये नाम से तो बस कृष्ण ही है और कोई नहीं है मेरी लाइफ में। कृष्ण? क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो? कृष्ण ठहाका मार के हंसने लगा। अभी तक तो प्रपोज किया नहीं तो कैसे शादी कर लूँगा। खैर, मेरा शादी का भी कोई इरादा भी नहीं है। अब मैं थक गया हूँ शादी से। शादी मतलब बर्बादी। मैं तो अपने हाथ दूरी रखूँगा इस प्रथा से। सुनकर ट्रेन में बैठे हुए अगल बगल के लोग जो कान लगाए सुन रहे थे इन लोगों की बातें, वो भी ठहाका मार के हंसने लगे, जैसे ये एक बहुत ही बड़ा जोक था। पर जो पीड़ा कृष्ण रुक्मणी के हाथ सह चुका था और सह रहा था, उसकी परिकल्पना भी लोग कर नहीं सकते थे, इसीलिए वे हंस रहे थे। पर कृष्ण भी हंस रहा था अपने दर्द पर, अपनी प्रॉब्लम्स पर। ये वो समय था जब आदमी अपनी प्रॉब्लम से दूर रहता है तो उसको थोड़ा समय मिलता है तो वो मुस्कुरा देता है। कृष्ण भी उसी तरह मुस्कुरा रहा था। इधर राधा ने बोला कि बाबा जी, मेरे बारे में भी कुछ बताइए ना। कृष्ण ने आश्चर्य से राधा की तरफ देखा। हॉस्पिटल से निकलने के पश्चात और अभी तक ट्रेन में राधा ने एक शब्द नहीं बोला था, पर अब अचानक से बाबा जी को सामने देखकर, मतलब सोनू भाई को देखकर, राधा ने हिम्मत जुटाई और उसकी आवाज़ निकल गई। ये शायद सोनू भाई की भक्ति का ही प्रताप था कि उनके तेज से राधा के मुंह से शब्द निकलने स्टार्ट हो गए। कृष्ण ने अचरज से देखा राधा को और बोला, बाबा जी, आपसे मिलने के पहले ये हॉस्पिटल से यहाँ तक आई और एक शब्द नहीं बोली। आप में ज़रूर कोई दैवी शक्ति है। सोनू भाई मुस्कुराकर बोले, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। मेरी शक्ति माँ काली है। माँ काली जिस पे कृपा करना चाहे वो कर देती है, और वो मुझे जैसी आज्ञा देती है मैं वैसा ही करता हूँ। ना मैं प्लस में हूँ ना मैं माइनस में, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ और अपना जीवन सादे तरीके से जीता हूँ। शायद माँ का इसीलिए आशीर्वाद है कि मैं भोला और बुद्धू हूँ। ये सुनकर कृष्ण हंसने लगा, बोला, इसका मतलब माँ को पाने के लिए भोला और बुद्धू बनना पड़ेगा? सो तो बनना पड़ेगा। सोनू भाई बोले,
तो क्यों ना आप मुझे पूजा की विधि और विधान बताएं, हो सकता है हम लोग भी घर पर करें। सोनू भाई ने मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें एक सिंपल पूजा बताता हूँ जिसमें तुम माता काली की सिद्धि कर सकते हो और उनसे जो मांगोगे वो मिलेगा। पर ये मांग केवल एक ही होनी चाहिए और ये मांग जायज़ होनी चाहिए। नाजायज़ मांगों को माता कभी कभी पूरा तो कर देती है, पर फिर उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो भी आपको मिलता है, क्योंकि आप जो भी मांग रहे हैं उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और कुछ नेगेटिव। और जब आप वरदान माता से मांगेंगे तो दोनों ही मिल जाएंगे। कृष्ण ने गोल मटोल आंख घुमाई और कहा, भाई ये तो ट्राई करना पड़ेगा। सोनू भाई मुस्कुराए और उन्होंने एक कागज़ पे कुछ लिखकर, जिसमें पूजा का विधि और विधान था, वो लिखकर उसको दिया और कहा कि ये लो, जाओ और इसको साधना के रूप में करना। अगर माता काली तुमसे प्रसन्न हो गई तो तुमको एक वरदान देने के लिए ज़रूर आएगी। कृष्ण बोला, ठीक है, मैं ये ज़रूर करूँगा और वरदान भी मांगूंगा माँ से, देखूँ आपकी बताई हुई विधि से माता आती हैं कि नहीं। सोनू भाई भी मुस्कुराए और बोले, आएंगी आएंगी, परेशान मत हो। राधा बोली, आप सबका बता रहे हैं, मेरा कुछ नहीं बता रहे हैं, मेरा भी बताइए। सोनू भाई ने राधा की तरफ देखा एकटक और मुस्कुराए, बोले, तुम पहले किसी और से प्रेम करती थी, पर शादी तुम्हारी कहीं और हुई है। राधा ने देखा और बोला कि ऐसा कृष्ण भी मुझसे बोलता है, मुझको ऐसा याद नहीं है, क्या ये सत्य है? कृष्ण ने हाँ में जवाब दिया। बोला, ये सच बोल रहे हैं, आप आगे बताइए। अच्छा, अब जो तुमने शादी करी है उस व्यक्ति से तुम अगाध प्रेम करती हो, बहुत प्रेम करती हो, और तुम्हारा भविष्य कैसा होगा मैं ये बताता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिससे तुम प्रेम करो ज़रा ध्यान से करो, याद रखो कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। अगर तुमने चॉइस करने में भूल कर दी तो जीवन पर्यंत तुम बहुत ही बुरी स्थिति में अपना जीवन भोगोगी। राधा ने बोला, चॉइस की क्या बात है, चॉइस तो सिंपल है, जिससे शादी हुई है वही मेरा है, जिससे प्रेम हुआ या नहीं हुआ वो तो बात की बात है, वो समय का फेर होता है, वो समय का चक्र होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं, कई बार आप मतलब से प्रेम कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो समय ही बताता है। और जब आप ऊब जाते हैं तो आप उस दिन छोड़ देते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आपको आपका प्रेम छोड़ना पड़ता है। शायद इसीलिए ही तो मैंने दूसरे से शादी करी होगी, क्योंकि पहला वाला मेरा प्रेमी उस काबिल ही नहीं होगा कि उसे प्रेम किया जा सके। नहीं, मैं भले ही कुछ याद ना आ रहा हो मुझे अभी, लेकिन मेरे मन में तो यह है कि औरत इसी शर्त पे दूसरे एक आदमी को छोड़ती है दूसरे आदमी के लिए, क्योंकि दूसरा वाला पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो नैसर्गिक चॉइस है किसी भी औरत की शादी के बाद कि उसको अपना हस्बैंड ही पसंद आएगा। इसमें प्रेमी क्या करे? कृष्ण ने उसे अभी तक अपने और उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसने बस इतना बताया था कि वो उसका एक दोस्त है। कृष्ण ने अभी मनोहर के बारे में भी ज़्यादा बातें नहीं बताई थी राधा से। राधा को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, ना कि अपनी लव लाइफ के बारे में। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सोनू भाई ने बोला कि राधा, तुम अपना लव ध्यान से चुनना, कौन तुम्हारा साथी होगा कौन नहीं होगा ये बस इसी वर्ष डिसाइड हो जाएगा, और इसके आगे की ज़िंदगी तुम कैसे जियोगी ये भी डिसाइड हो जाएगा। राधा ने बोला, आपने सबका साफ साफ बताया, मेरा कुछ साफ नहीं बता रहे हैं।
आपने ये नहीं बताया कि कौन से लेटर वाला व्यक्ति मेरे भाग्य में है। सोनू भाई मुस्कुरा दिए, बोले, प्रेम की क्या परिभाषा है तुम्हारे लिए राधा? प्रेम की परिभाषा मेरे लिए क्या है? मेरे लिए प्रेम की परिभाषा है कि जो आपके साथ हैं, आपका साथ देते हैं और आपको प्रेम करते हैं, आप उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। यही है प्रेम की परिभाषा। प्रेम मतलब जीवन। अगर प्रेम ही नहीं है जीवन में तो जीवन किस काम का? इस जीवन में प्रेम के लिए ही लोग जीते और मरते हैं। पैसा भी किस लिए कमाते हैं? ताकि दूसरों का प्रेम और उनका एप्रिसिएशन पा सकें। मेहनत भी क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज उनको प्रेम और आदर और सम्मान की अभिलाषा होती है। प्रेम की परिभाषा मेरे लिए यही है कि प्रेम का मतलब जीवन, और जब जीवन ही नहीं रहेगा तो प्रेम भी नहीं रहेगा, और बिना प्रेम के जीवन कुछ नहीं रहेगा। एक नर्क के समान रह जाएगा, एक आस रह जाएगी, एक टीस रह जाएगी। इसलिए जब प्रेम करें तो पूरा करें। अधूरा प्रेम इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। तो मेरे लिए प्रेम की परिभाषा जीवन है, दिल की धड़कन है, और कोई नहीं। सब मुस्कुरा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं कल अपलोड करूंगा। तो ये जानने के लिए कि ट्रेन में अभी और कुछ बात हुई या सोनू भाई ने कुछ ऐसा किया, जैसे अभी राधा बोलने लगी, ट्रेन में ही बोलने लगी, सोनू भाई कुछ ऐसा बताएंगे कि हाहाकार मच जाएगा, या सोनू भाई कुछ भी नहीं बताएंगे और सब छुपा ले जाएंगे, क्योंकि वे सिद्ध पुरुष हैं, अंतर्यामी हैं, तो वे सब जानते हैं, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहे हैं। वो लुकी छुपी बातों में ही लोगों को बताते हैं। डायरेक्ट बताना शायद ब्रह्मांड के रूल्स के खिलाफ होगा। इसी कारण से सोनू भाई कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं बता रहे थे। अब आगे क्या होना चाहिए? क्या राधा जब लखनऊ में पहुंचेगी तो उसका सामना रुक्मणी से फिर हो जाएगा? और रुक्मणी जिसने डॉक्टर साहब के यहाँ ऊट पटांग गा दिया है, ये लोग जब लखनऊ पहुंचेंगे तो इनके साथ क्या व्यवहार होगा? और उधर मनोहर जो कि बॉम्बे में है और अब बैठा हुआ सोच रहा है कृष्ण की बातों को, कृष्ण की कही हुई बातों को और राधा के आचरण पर, तो उसको कुछ कुछ लग रहा है कि शायद उसने कुछ गलत किया या शायद उसने कुछ सही किया। उसका अब केवल एक ही दिमाग चल रहा है कि अगर राधा आई वापस तो उसकी कीमत क्या होगी। अगर उसने राधा को एक्सेप्ट किया तो क्या कीमत होगी। दूसरी तरफ उसका शैतानी दिमाग भी चल रहा है कि राधा ने उसे धोखा दिया, इस धोखे का बदला वो लेगा ज़रूर, चाहे इस जन्म में चाहे किसी और जन्म में। बदला तो उसे चाहिए ही चाहिए, धोखे का, मक्कारी का, गद्दारी का। तो कल का एपिसोड देखिए ये सब जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। ओम क्रीम कालिकाय नमः।